मतलब 2002 से लेकर के 2003-5 तक मैंने MBBS की तैयारी की, जिसमें मैं कभी 5 नंबर से कभी 10 नंबर से इस तरह मैं MBBS में रुकता रहा। उसी समय क्या हुआ, घर वालों ने मतलब कि कुछ नहीं इनका होगा, मतलब जानते हैं आस पड़ोस बड़ा बड़ा परेशान करने लगते हैं सब लोग कि लड़का इतने दिन से बाहर है, सक्सेस भी नहीं हो रहा है, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ घूमता रहता होगा। तो फिर मैंने कोचिंग होम ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। होम ट्यूशन पढ़ा फिर उसी बीच में घर वालों ने जबरदस्ती मतलब शादी कर दी। मैं रोकता था कि शादी अभी नहीं करना है मुझे, लेकिन आस पड़ोस के कहने पे शादी करना मुझे पड़ गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया, कुछ पैसा इकट्ठा किया, मैं दिल्ली चला गया। एक छोटी सी कोचिंग मैंने अटेंड कर ली। अब छोटी सी को, लेकिन मेरे पेट में बराबर दर्द होता, कान में अलग से दर्द होता रहता, बहुत ही ज़्यादा, दोनों कान में दर्द होता था। उसके अब इलाज के लिए पैसे नहीं, मैंने एक बार इलाज के लिए पैसे भी मांगे अपने घर वाले। मम्मी ने साफ कहा कि भाई चाहे मरो या जियो, मेरी बेटी है शादी करने के लिए, इसलिए मैं तो कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ। उधर भाई से जब मैंने कहा तो भाई ने कह दिया कि हारे हुए घोड़े पर कभी पैसे नहीं लगाते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार कनौजिया है, मैं TGT साइंस के भी। मैंने 12th 2002 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं MBBS की तैयारी करने के लिए मैं कानपुर आ गया। तो मैंने 3 साल तक मतलब 2002 से लेकर के 2003-5 तक मैंने MBBS की तैयारी की, जिसमें मैं कभी 5 नंबर से कभी 10 नंबर से इस तरह मैं MBBS में रुकता रहा। उसके बाद मुझे 2005 में BA-MS मिला, BA-MS वेटनरी और B Pharma KN मोदी। उस समय KN मोदी का बहुत ही ज़्यादा नाम था, तो लोगों ने बताया कि नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं था कि फार्मेसी का क्या रोल है, क्या कितना है, कैसा है। तो सब लोगों ने BA-MS से अच्छा बताया कि आप फार्मेसी कर लिए, क्योंकि KN मोदी से आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन, वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं B Pharma मैंने ज्वाइन कर लिया डॉक्टर KN मोदी से। उसके बाद मैंने 2009 में कंप्लीट किया B Pharma। कंप्लीट करने के बाद फिर एक्चुअली क्या है, बीच में मुझे बहुत समस्याएं आ गई। एक्चुअली मेरे पापा रिटायर हो चुके थे 2005 में। तो रिटायर होने के बाद में क्या हुआ कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी सेम उसी दिन 2008 में हुआ। तो रिटायर होने के जानते हैं कि पैसा बिल्कुल रहता नहीं है पास में। फिर लगभग 5-6 लाख रुपए भाई के एक्सीडेंट में खर्च हो गया, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मेरे एक्सीडेंट में खर्च। तो जितना पैसा था जो सिस्टर की शादी के लिए मैंने पापा जी ने जो जोड़ रखा, वो भी सब खत्म हो गया। अब मेरे पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं रहा। जैसे तैसे मैंने B Pharmacy कंप्लीट किया। B Pharmacy कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा डगमगा गई थी, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कंप्लीट, लेकिन बाद में ये है कि कुछ दोस्तों के सजेशन थे कि यार तैयारी कर लो, तो हमारे ख्याल से अभी बैंक में अच्छी वैकेंसी आ रही हैं, तो आप तैयारी करके निकल जाएंगे उधर। तो मैंने तैयारी किया। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक छोटा सा किचन का रोज, उसमें भी साड़न लखनऊ में मैंने कमरा लिया, लगभग वो था 200 रुपये का। तो उसमें भी बदबू बहुत ही ज़्यादा आती थी। और रोड के किनारे जो ठिलिया लगा के डोनी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो लगभग 10 रुपये में पेट भर जाता था। इस तरह मैंने लगभग 3-4 महीने वहाँ पर मैं वहाँ पर रहा, लगभग 5 महीने रहा। मैं तैयारी करता रहा। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, पूरे दिन मैं लाइब्रेरी में रहता था और कोचिंग जाता। उसके बाद दिमाग में आया, नहीं यार बैंक में कितना पैसा है, तो वो सोच के फिर मैं मुड़ गया PCS के लिए। PCS के लिए तो कुछ दोस्तों ने मतलब सजेस्ट किया, तो अपने आप तैयारी करता रहा। उसी में तैयारी करते करते फिर भागीदारी भवन एक फ्री कोचिंग होती है उसकी PCS के लिए, वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद में फिर मैं आया तो पैसा एक भी था नहीं। तो कुछ दोस्त मेरे, लेकिन दोस्त हमेशा मेरी मदद करते रहे। उन्होंने कुछ न कुछ मतलब मेरी मदद बराबर करते रहे। तो मैं फिर उसके बाद कानपुर वापस आया। जब देखा कि पैसा है नहीं कुछ, तो मैंने धीरे धीरे कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते फिर क्या हुआ, फिर मैंने कुछ अर्निंग हो जाती थी, लेकिन उसी समय क्या हुआ, घर वालों ने मतलब कि
कुछ नहीं इनका होगा, मतलब जानते हैं आस पड़ोस बड़ा बड़ा परेशान करने लगते हैं सब लोग कि लड़का इतने दिन से बाहर है, सक्सेस भी नहीं हो रहा है, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ घूमता रहता होगा। तो फिर मैंने कोचिंग होम ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। होम ट्यूशन पढ़ा फिर उसी बीच में घर वालों ने ज़बरदस्ती मतलब शादी कर दी। मैं रोकता था कि शादी अभी नहीं करना है मुझे, लेकिन आस पड़ोस के कहने पे शादी करना मुझे पड़ गया। अब उसके बाद में एक साल बाद मेरी बच्ची हो गई। अब दोनों का खर्चा चला, क्योंकि घर वालों के पास पैसे नहीं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी एक बेटी है शादी करने की, कि मैं उसकी शादी करूँगा तुमको पैसे दूंगा। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं, और उधर भाई ने भी कह दिया कि भाई मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने कभी दिए ही नहीं पैसे। लेकिन जब मैंने फिर उसके बाद फार्मेसी कॉलेज ज्वाइन किया, तो कंपनी भी ज्वाइन किया, तो वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करना, वो अपने बच्चे पाले। फिर उसके बाद फिर मैं वापस, क्योंकि सरकारी जॉब मेरे दिमाग में बस यही के था, क्योंकि एक तो होता है कि घर के आसपास लोगों का सबसे ज़्यादा रहती कि लड़का अभी तक क्या कर रहा था, कि बहुत ज़्यादा बन रहे थे लड़का लग जाएगा सरकारी, और मुख्य सबसे ज़्यादा प्राइवेट की इतनी वैल्यू नहीं जितनी सरकारी की होती है। तो फिर मैं 1-1.5 साल फार्मेसी कॉलेज में जॉब किया, फिर कंपनी में जॉब किया, फिर छोड़ के आगे नहीं सरकारी जॉब ही करनी है किसी तरह। तो 2-3-4 जगह हुआ भी, इंटरव्यू दिया, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर 2012 में बैंक में हुआ था, तो बैंक मैंने क्लर्क का हुआ, तो फिर वो मैंने छोड़ दिया। ये 2-3 महीने मैंने जॉब की थी, फिर मैं उसे छोड़ गया कि पीओ के लिए। पीओ में क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक थी, जिसके कारण कि मैं कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया पीओ के लिए। तो फिर उसके बाद में मैं वहाँ रुड़की चला गया कंपनी में। वहाँ भी मन नहीं लगा कि क्या करूँ कैसे करूँ, फिर मैं छोड़ के चला आया। वहाँ से भी छोड़ के चला 2017 में मैंने डिसाइड किया। एक्चुअली मेरी मिसेस हमेशा मेरे साथ रही, और सभी ने, पूरे घर वालों, मम्मी पापा भाई बहन सबने साथ छोड़ दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हमसे 3 भाई छोटे थे, एक बहन छोटी थी, उसकी शादी भी करना, और 3 भाई हमसे छोटे पढ़ रहे, तो माँ बाप भी कहाँ तक साथ मेरा देते। तो फिर मैंने डिसाइड किया, कुछ पैसा इकट्ठा किया, मैं दिल्ली चला गया। एक छोटी सी कोचिंग मैंने अटेंड कर ली। अब छोटी सी लेकिन मेरे पेट में बराबर दर्द होता, कान में अलग से दर्द होता रहता, बहुत ही ज़्यादा, दोनों कान में दर्द होता था। उसके आप इलाज के लिए पैसे नहीं, तो मैंने एक बार इलाज के लिए पैसे भी मांगे अपने घर वाले। मम्मी ने साफ कहा कि भाई चाहे मरो या जियो, मेरी बेटी है शादी करने के लिए, इसलिए मैं तो कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ। उधर भाई से जब मैंने कहा, तो भाई ने कह दिया कि हारे हुए घोड़े पर कभी पैसे नहीं लगाते हैं। तो अब हम चारों तरफ से निराश, एक भी पैसा नहीं। जो मेरी बीवी ने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, कि जैसे मैंने 1000 रुपये कभी दिए, 2000 के, लेकिन वो उन्होंने खर्च ना करके रख हमेशा, तो वो पैसे उनका जाओ 1 साल आप, हमने कहा कि आप कितना मुझे रख सकते थे, उनका 1 साल तो हम किसी तरह आपको खींच देंगे। तो मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली वहाँ तो पेट में दर्द अलग से, वो क्योंकि दोनों में किडनी हो चुकी थी, तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। और उसके बाद में कान में, पूरे दोनों कान में दर्द होता रहता था। कान भी पढ़े तो कान भी ऐसे लगाए रहते थे, पेट में ऐसे। तो पूरी रात पढ़ते थे, दिन में मतलब 4-5 घंटे सो लेते थे। अब 1.5 महीना में पढ़ पाया, तो इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि बिल्कुल यूरिक एसिड अलग बढ़ गया, क्रेटिनिन अलग बढ़ गया था, पूरा बीपी लगभग 190 180 ये कंडीशन हो गई। और डेली अब पैसे वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब कहाँ एम्स भी जाना पड़ता, तो एम्स हम चेक कराने लगे थे अपना शरीर की, फिर बार बार हमको दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो 1-1.5 महीने बाद मैंने फिर घर आकर के दोस्तों से पैसे लिए, उनसे लेकर के बाद मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद 1-1.5 महीना मैं रुका, कि फिर घर वाले, मतलब जो मेरे सहायता करने वाले थे दोस्त लोग, उन्होंने कहा कि नहीं रुक जाओ, अभी महीना 2-3 महीने रुक जाओ। रुकने के बाद में मुझे मन नहीं लगा, नहीं मुझे किसी तरह, भाई मैंने किसी विश्वास दिया है, अपनी पत्नी को दिया विश्वास की, नहीं कि अगर उन्होंने मुझे भेजा है तो उनकी कम से कम कुछ तो उनके लिए कर सकूं। तो फिर मैं चला गया, फिर मैं तैयारी वहाँ करता रहा। तो कई PCS लेवल के कई रिजल्ट भी आने लगे, मेंस भी देने लगा, जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह सभी। तो उसी बीच मैंने BEd भी कर रखा था और BSc कर लिया था जब फार्मेसी कॉलेज पढ़ा था। तो जब केंद्रीय विद्यालय का फार्म आया, तो वहाँ पर मैंने फार्म डाल दिया।
फॉर्म डाल दिया। तो मैं तैयारी पीसीएस कर रहा था, लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया, सीटेट दिया बिना पढ़े ही इसको मैंने, क्योंकि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, तो अपने सीटेट भी निकल गया और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय भी, हैदराबाद इंटरव्यू था। अब समस्या वहाँ भी खड़ी हो गई कि ना तो मेरे पास बीएड की डिग्री, ना डिग्री थी, ना मार्कशीट ही थी। अब आगरा यूनिवर्सिटी जानते हो कितना परेशान करती है। इंटरव्यू टाइम तक समझ लो मैं यूनिवर्सिटी में लगभग 15-20 दिन तक पढ़ा रहा, लेकिन मार्कशीट उसके बावजूद भी नहीं मिली। फिर मैं थोड़ा बहुत उसमें यूट्यूब से ही पढ़ता रहता, यूट्यूब से ही इंटरव्यू देखता रहता, किस तरह इंटरव्यू देना है, किस तरह क्या करना है। और थोड़ा बहुत होम ट्यूशन भी पढ़ाते रहते थे जब यहाँ कानपुर में थे। तो उसके थ्रू मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मेरा अच्छा, लगभग 60 में से लगभग 52 इंटरव्यू नंबर आ गए, और इसमें भी रिटन में भी अच्छे नंबर आ गए। तो टीजीटी साइंस में मेरा हो गया। तो इससे मैं कहूँगा आप लोगों से कि देखो, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कि कभी भी गिरते रहोगे उठते रहोगे, गिरते रहोगे उठते रहो, लेकिन एक दिन सक्सेस जरूर होगे। आपको कोई इंसान 100 बार हराएगा, 1000 बार हराएगा, लेकिन एक मौका ऐसा जरूर देगा जिसमें वो उठाएगा जरूर आपको। तो मैं इसी सक्सेस के साथ आप लोगों से कहना कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानो, क्योंकि हार के आगे ही जीत है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप लोग लगे रहो। अगर आप लोग ईमानदारी से लगे हो तो एक ना एक दिन आप लोग सक्सेस जरूर होगे। ये बात मैं 100% कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी बार हारा हूँ, हारने के बाद गिरा हूँ, गिरने के बाद फिर हारा हूँ, उठा हूँ, उठने के बाद फिर गिरा हूँ, फिर तो इस तरह धीरे आपने चींटी एक देखी होगी कि चींटी जब चढ़ती है तो पहले वो ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे सरक जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, लेकिन अंतर वो अपने एम तक पहुंच जाती है, वो अपने गोल तक हर हालत में पहुंचता जाती है, ऊपर तक चढ़। आपने देखा वो चींटी का वजन कितना होता है, जरा सा होता है ना, लेकिन अपने से लगभग 20 गुना वो वजन अपना ऊपर तक चढ़ा ले जाती है। कैसे? नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती, लेकिन वो हार नहीं मानती। तो आपको कोई चींटी बनना है, ये नहीं देखना कि वो कितनी जल्दी सक्सेस हो गया, ये कितनी जल्दी सक्सेस हो। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, आप बस लगे रहिए, और लगे रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। इसी का नमस्कार। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।